हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग इंटीग्रल्स चैप्टर 7 आपका कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन तक कर लिया है। आज से हम क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का करना स्टार्ट करेंगे। और अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे थे वहां पर हम इन 6 फॉर्मूलेस का प्रयोग स्ट्रेट अवे कर रहे थे। डायरेक्टली हम इन फॉर्मूलेस को उपयोग कर रहे थे, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी हमने इस्तेमाल किया। फॉर्मूलेस क्या थे फटाफट से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। इस टाइप के स्पेशल मतलब इस टाइप का फंक्शन जब आपको दिखे दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर, मतलब x एक वेरिएबल एक लीनियर फॉर्म ऑफ x होना चाहिए, उसकी पावर 2 है। लीनियर फॉर्म ऑफ x का मतलब है इंस्टेड ऑफ दिस x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी चलेगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी चलेगा। मतलब ये जो x होना चाहिए लीनियर फॉर्म होना चाहिए और इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस x की जगह तुमने sin लिख दिया, sin x का होल स्क्वायर, वहां पे मेथड वहां पे भी आप फॉर्मूला लगा दो ना, केवल x की हम बात करें। कोई वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, कोई वेरिएबल होना चाहिए, उसका स्क्वायर होगा, उस वेरिएबल की लीनियर फॉर्म चलेगी। ये लीनियर फॉर्म बोलेंगे, उसकी लीनियर फॉर्म बोले तो यहाँ पे इनकी डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पर x है, फिर उसकी पावर 2 होगी। इतनी बात समझ में आती है? तो वहीं पे आपके फॉर्मूलेस लगेंगे। तो इसको अगर हम 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो हमने पढ़ा था ये बराबर होता है 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a के, ठीक है। फिर अगर यहीं पे आपका क्या आ जाए 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाए बेटा, a स्क्वायर पहले आ जाए, x स्क्वायर बाद में माइनस का साइन है। अगेन ये भी कुछ इसी की तरह रिजेंबल करता है 1 अपॉन 2a log, बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर x माइनस a ऊपर आता है, यहाँ पे a माइनस x नहीं आता ऊपर, यहाँ आता है a प्लस x, फिर नीचे a माइनस x आ जाता है, ठीक है। देन हमने पढ़ा था 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये किसको रिजेंबल करता है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का। तो इसका डेरिवेटिव इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे सॉरी, तो उसमें tan इनवर्स जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a, सब में प्लस c जरूर कर लीजिएगा बिकॉज़ आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। देन आफ्टर दैट आपने रूट वाले पढ़े थे, ठीक है। रूट वालों में क्या था 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये किसके बराबर था बच्चे आपका 1 log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अगर यहीं पे क्या था 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो ये बराबर था log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एंड फाइनली आपका 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये किसको रिजेंबल कराता है जी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव होता था sin इनवर्स x का। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin इनवर्स x आ जाएगा। वैसे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें sin इनवर्स x आना चाहिए, बट यहाँ पे a है, जिस वजह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x by a प्लस c हो जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये प्रॉपर्ली हम लिखते हैं इसका। तो ये 6 फॉर्मूलेस हैं जिनका हमने अभी तक जो क्वेश्चंस करे हैं 9 वहां पे प्रयोग करा है, एग्जांपल्स भी करे, और आने वाले क्वेश्चंस में भी हम इन्हीं फॉर्मूलेस का उपयोग कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर ये जो चीज है फुली इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो मैं करूंगा इसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला मेथड लगा रहा हूं। अगर लग जाता है तो, कभी-कभी नहीं लगता है तो हमारे पास फिर एक दूसरा मेथड होता है, अभी आएगा जो अगली एक्सरसाइज में आने वाला है। फिलहाल रूट के अंदर ये चीज आपको दिख रही है, रूट के अंदर ऐसा है एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो आप पक्का मान के चलिए, और ऊपर 1 है, केवल 1 है, तो पक्का मान के चलिए यही मेथड से क्वेश्चन होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाएंगे ताकि इसको मैं कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। जो यहाँ पे फॉर्म आपको दिख रही है, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा जरूर, ठीक है जी। और ये कन्वर्ट होगा फिलहाल आपका इस फॉर्म में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लगने वाला है यहाँ पे, तो एक सेकंड ना, इस फॉर्म में नहीं होगा, सॉरी, इस फॉर्म में हो जाएगा सर, ठीक है। अभी दिखा दो कैसे होगा, फिर फॉर्मूला भी लगाते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो भैया देख लीजिएगा, वरना यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर अगर आपने नहीं देखा तो एग्जांपल्स आप देखेंगे, वहां पर हमने बहुत ही ढंग से इसको कराया, अभी भी ढंग से कराएंगे वैसे। तो ये हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन इसका। तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक क्या होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर कैसे बनेगा जी, सुनो, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आपने देखना है x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या बनने वाला, कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे अपन लोग, a प्लस b होल स्क्वायर का, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? आप फॉर्मूला बोलते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फ्लो में बोलते हो। अब आपको इस फ्लो में बोलना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों? देखो काम आने वाली ये चीज। अब आपने सबसे पहले स्टेप क्या करना है? सबसे पहले स्टेप ये करना है, आपने ये देखना है कि आपका जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 हो, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस x स्क्वायर है। तो अब आप उसे यहाँ से क्या करोगे? कंपेयर। a प्लस बी का होल स्क्वायर पहली टर्म क्या होती है? किसी एक नंबर का स्क्वायर हो रहा होता है। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर हो रहा है बच्चे? x का स्क्वायर हो रहा है। किसका हो रहा है? x का स्क्वायर हो रहा है। फिर अगला स्टेप क्या होता है? 2 into a, b को छोड़ दो, 2 into a होना चाहिए। 2 और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? या फिर a के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। हो रहा है 2 into a, दिखा तुम्हें? अब अगर तुम्हें 2 into a दिख गया, अब उसके अलावा अगर a के साथ कुछ और है वो तुम्हारा b हो जाएगा। यहाँ कुछ और है x के साथ? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा? 1 मान लेते हैं जी, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो 1 आ गया उसके साथ। अगर आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 2ab आ गया है, तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए, ये फॉर्मूला बनाने के लिए, ओए ये फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बी स्क्वायर चाहिए ना। आपके पास ये आ गया, ये आ गया, तो ये भैया पूरा अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो आगे प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो तुम क्या करोगे? 1 का स्क्वायर ऐड कर दोगे, ठीक है? अच्छा 2 भी तो यहाँ पे, फिर -1 प्लस 2 लग जाएगा, ठीक है? नाउ इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखो, ये चीज क्या बन जाएगी बच्चे आपकी? एक सेकेंड ना, 1 का स्क्वायर है, प्लस का 1 का होल स्क्वायर ये करा, माइनस का 1 का होल स्क्वायर करा। मैंने क्या करा? इसमें प्लस का 1 का होल स्क्वायर करा, बिकॉज़ ये बी है, बी का स्क्वायर ऐड कर दिया। अगर ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करोगे, अपनी मर्जी से अगर कुछ चीज ऐड कर रहे हो आप किसी इक्वेशन में, किसी एक्सप्रेशन में, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। माइनस करा, फिर प्लस 2 तो ऑलरेडी था, इतनी चीज मिलके देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा -1 प्लस 2 कितना होगा? +1 होगा। सॉरी आईएनटी फिर वही वाली लग रही है, मैं पहले बोल रहा था 1 का स्क्वायर। तो आपकी कौन सी आईएनटी लगने वाली है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली आईएनटी आपकी बच्चे लग जाएगी यहाँ पे, जो कि किसके बराबर होती है? log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी मैंने आपके सामने 6 फॉर्मूले लगाए थे, उनमें से एक फॉर्मूला यही था, ठीक है? तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, इस x की जगह एक लीनियर चेंज देखने को मिल सकता है। इस x की जगह x प्लस 1 आ गया, कोई नहीं चलेगा, अब फॉर्मूला ये लगाने वाला। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod, बट हाँ ये x होता तो यहाँ पे x आता था। अब इस x की जगह पूरा का पूरा x प्लस 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मॉड के अंदर प्लस c। फिर हम एक और चीज करते हैं बेटा, यहाँ पे करते हैं, अगर आप x की जगह कुछ और कोई लीनियर फंक्शन ले रहे हो तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल दो। उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है वैसे? x प्लस 1 का 1 आएगा और डिवाइड कर दो, जैसे ऐसे करते थे ना तुम लोग, कल भी बताया था मैंने। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? माइनस cos 2x, फिर हम 2x का भी क्यों करते हैं? फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। sin x का माइनस cos x होता है, बट 2x करते ही आप इसका डेरिवेटिव करके फिर 2 उसी से डिवाइड कर देते हो, ठीक है? तो वही काम आप यहाँ पे भी कर रहे होगे। ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज देखो, ये सारा का सारा जो ये रूट है, सॉरी यहाँ पे यार कैसा हो रहा है, यहाँ ये रूट है, ठीक है? अब देखो सारा का सारा तामझाम ये जो था ये कैसे आया? इसको मैं क्या कर रहा था? कुछ चेंजेस करके ना, इसमें चेंजेस करके मैं ऐसे लाया फिर ऐसे लाया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वापस से ये तो चीज आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे होल स्क्वायर खोलने का दिमाग इतना लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको क्या लिख दो? अंडर रूट ये चीज लिख दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? चलो हम देख लेते हैं कॉप बुक में क्या आ रहा है, दिखाएंगे बच्चे को। आई गेस यही आ रहा होगा 7.4, कौन सा क्वेश्चन है? 10th, ठीक है? चलो कॉपी करेंगे इसको, पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा जी? इसको
कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये स्क्वायर जनरेट करने के लिए मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बना दो। यहाँ पर फिलहाल चीजें चल सकती है बिना उसको 1 बनाए, बट आप आदत में फिर ये चीज ले आओ कि आप x स्क्वायर कोएफिशिएंट हमेशा क्या बनाने वाले हो 1। बिना उसको कैसे बनाए कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ना इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी बात बन सकती है। बट ऐसा करते हैं हम सीधा 9 यहाँ से ले लेते हैं, कॉमन ले लेते, चलो ठीक है। आपने 9 कॉमन ले लिया, जब आपने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ से 9 कॉमन लिया हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9। जो चीज कैंसिल आउट हो रही काट दो, ये हो जाएगा बेटा 2/3। चलो अब मुझे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है सर। मैंने देखा यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, मैंने देखा x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस का 6x है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला लग जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बनेगा जी आपका। तो मतलब आपको ये चीज कंप्लीट करके कुछ इसमें कन्वर्ट कर देना है, ऐसा कुछ बनाना है एक्सप्रेशन, और यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर लिख देना बाद में। तो आपने देखा यार किसी नंबर का स्क्वायर होता हुआ दिख रहा है आपको डायरेक्टली, हाँ जी दिख रहा है, किसका, x का, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर x का स्क्वायर लिख दोगे, तो ये तुम्हारा a हो गया बेटा, दिस इज योर a, ये तुम्हारा a का स्क्वायर तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें क्या चाहिए होता है, प्लस 2 into a चाहिए होता है अगला स्टेप में, तो प्लस 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, 2 into x लिख दिया तुमने, तो ये जो 1/3 बचा था इसको साइड कर दिया जी, जो 1/3 बचा था इसको साइड कर दिया। इसका मतलब यही चीज तुम्हारी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 into ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया a, 2 into a, जो बाकी बचा वो क्या होगा b होगा। तो तुम इसी के स्क्वायर से इसको क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो, और इसी के स्क्वायर से इसको माइनस भी कर दो, तभी तो फॉर्मूला बना पाओगे। ये फॉर्मूला कब बनता है, जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर तुम अपनी मर्जी से लाए हो तो माइनस भी करना पड़ेगा, साथ में प्लस का 5/9 भी तो है, उसको भी लिख दोगे जी, लिखा। अब देखो जी क्या होने वाला आपका, ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज क्या बन रही है आपकी, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ax और b आपका यहाँ पे 1/3 है, तो 1/9 बाहर रहेगा, ठीक है, dx अपॉन ये हो जाएगा बच्चा आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसे खोलोगे हो जाएगा 1/9 प्लस 5/9। आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका 4 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4/9 होने वाला है, प्लस 4/9, 4/9 को क्या लिख सकते हैं हम 2/3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा देखो, यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ऐसा कोई फॉर्मूला था जी, हाँ जी था, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपको सीधा रिजेंबल कराएगा किसकी, tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 की जगह एक a आ गया, तो इसका मतलब इसके फॉर्मूले में tan आएगा, तुम्हारे द्वारा में क्लिक करना चाहिए, अभी लिखवाए थे फॉर्मूले 1/a tan इनवर्स x बाय a के बराबर, ठीक है। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं हो रहे जब तक, तब तक आप हर क्वेश्चन में 3-3 फॉर्मूलेज लिखते चलो, 6 फॉर्मूलेज 6 के से मत लिखो, टाइम टेकिंग हो, 3-3 फॉर्मूलेज तो जरूर लिखो, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करो। मतलब अगर रूट वाले नहीं है, देखो 3 थे रूट वाले, 3 थे बिना रूट वाले, तो 3 बिना, अगर रूट बिना रूट वाला क्वेश्चन आ तो बिना रूट वाले 3 क्वेश्चन लिखो, रूट वाला क्वेश्चन आ तो रूट वाले तीनों फॉर्मूलेज लिख डालो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 1/9 इनटू 1/a, a क्या है 2/3 आपका, तो 1/2/3, ठीक है, इनटू tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन a प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ तो ये 3 से कट जाएगा, 3 into 2 6, इट विल बी 1/6 tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लोगे हो जाएगा बच्चे आपका 3x प्लस 1, और नीचे इस 3 से 3 कटेगा और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है जी, प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे हम सिंपल एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ से 3 आ जाएगा 3x अपॉन 3 आएगा, और ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही, चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटा। 12 क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर अगेन वैसे ही जैसा भी करा था मैंने 10वां
रूट है, बट यहाँ पर x2 का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव है। मैंने कहा था x2 के कोएफिशिएंट को आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे जी। फिर देखो रूट वाला है तो फॉर्मूले लिख दो सारे के सारे, ठीक है। तो इट विल बी अंडर रूट, यहां से आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा जी आपका x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7, ठीक है। अब यहां पर देखो ना माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों का नेगेटिव साइन गया, 7 आ गया। अब आप देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। x का कोएफिशिएंट क्या बच्चे, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने कहा था जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका मतलब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा। अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो अब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कैसे करेंगे जी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx अपॉन अंडर रूट माइनस साइन। अब देखो x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, आपको मिलेगा a स्क्वायर, क्या मिल गया, a स्क्वायर मिल गया। अब आगे का स्टेप होता है प्लस का 2 है, प्लस का 2 है दैट इज प्लस। अब 6x को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 6x को लिख सकते हो आप 2 into 3 लिख सकते हो 6 को 2 into 3। तो ये 2 है तो तुम्हें यहाँ 6 से निकाल के देगा, 6 से तुमने 2 ले लिया, फिर क्या बचा 6 का 3 बच गया, 3 को अलग कर दिया। या तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्यों करना, जब मेरे को 2 यहीं पे दिख रहा है, अगर मान लो यहाँ पे 3x होता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता ताकि 2a बना दूं मैं इसको। मुझे 6 में 2 मिल गया तो मैंने 2 लिख दिया। इसका मतलब ये जो चीज है मेरे को मिल गया जी a स्क्वायर मिल गया प्लस 2a मिल गया। इसका मतलब ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा b। ये अगर b है तो आप इसी के स्क्वायर से ऐड करोगे, इसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ताकि तुम्हारे एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस ना हो। आगे -7 और लगा देना सर आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चे, इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था बस ऐसे ही। ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट माइनस ये पूरी टर्म हो जाएगी तुम्हारी क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ बेटा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 7 ऐड होंगे, माइनस माइनस से तो कितना हो जाएगा माइनस का 16। 16 क्या होता है आप लोगों को पता है, दैट इज 4 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आप क्या करने वाले हैं जी, ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 16 प्लस का 16 हो जाएगा और ये x प्लस 3 का उसका नेगेटिव हो जाएगा। 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब याद करो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला था कि 1 अपॉन रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, हाँ जी था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा मैंने कहा था ये किसको रिजेंबल कराएगा, सीधा याद करो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम sin इनवर्स x by a plus c। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो फॉर्मूले याद नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूं, तीनों फॉर्मूले लिखते चलो साथ में। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बिकम कितना, sin इनवर्स x क्या है x प्लस 3 है, a क्या है आपका 4 है प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। छोटू आंसर चेक। क्वेश्चन नंबर 13 को इंटीग्रेट करते हैं बेटा हम लोग। गिवन है हमें 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2। सबसे पहला काम आप क्या करो, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, मैं बताता हूँ आपको, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा। x माइनस है x प्लस है इनटू x प्लस b। फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस ab, ठीक है। मैं देख रहा था कुछ बच्चे कर रहे थे पहले x से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर इससे इसको फिर इससे इसको कर रहे थे, फिर जो भी आ रहा था उसको सॉल्व कर रहे थे। आप डायरेक्टली कर सकते हो, उस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है तो एक ही स्टेप में काम मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x को इससे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर होता है, फिर इन दोनों को ऐड करके फिर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस और माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 ऐड करके x से मल्टीप्लाई, फिर माइनस और माइनस 2 का एंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपका लगा होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले इसलिए होते हैं ताकि आप जल्दी से चीजों को कर पाओ। वैसे s का मतलब वो नहीं जो तुमने करा गलत है, थोड़ा सा 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, पर कोई नहीं दुर्घटना से देर होगी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं, जबरदस्ती ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मत लगा देना, आराम से वैसे करके निकाल लो, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो
अब फिलहाल ये फॉर्म जो आ गई, इसको आप क्या करोगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का इस्तेमाल करके होल स्क्वायर बनाओगे जी, फिर जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो लगा दोगे। बट यहाँ पर आप देखोगे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी आपका a माइनस b होल स्क्वायर का, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आती है जी। तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के लिए सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे, x का स्क्वायर मिल रहा है, मिल गया जी, x का स्क्वायर मिल गया। फिर आपको क्या चाहिए, माइनस का 2 इंटू ए, तो माइनस साइन तो दिखा बट x के साथ 2 नहीं दिखा, 3 दिखा, तो आप क्या करोगे, 2 ले आओगे भाई, आपको तो चाहिए ना 2 फॉर्मूला बनाने के लिए। जब तुम 2 अपनी मर्जी से ले आओ, यहाँ नहीं था तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो इस 3 को तो लिख दिया तुमने इधर, 3 जो 3 था इस 3 को तुमने अलग से लिख दिया, 2 से तुमने मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, करा। चलो एक स्टेप में एक्स्ट्रा बढ़ा दो, +2। अब इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, इसके बाद आपने क्या करा, ये देखो ये आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a, बचा हुआ b, तो क्या करते हैं b के स्क्वायर से ऐड और b के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट, तो आप क्या करोगे, b के स्क्वायर से ऐड कर दोगे, 3/2 के स्क्वायर से ऐड करोगे, माइनस का 3/2 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्लस आगे 2। ठीक है, अब देखो बेटा ये फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा जी। यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम लोग, ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा माइनस का 9/4 प्लस का 2। सॉल्व करते हैं बेटा इसको थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 में से 9 हो गया, माइनस का 1/4 बचेगा। ठीक है, 1/4 बचेगा, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहीं पे कर दिया। अब आपकी कौन सी आंटी लग रही है बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, लॉग रूट है ना, तो सीधा लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस c। ठीक है, सो फॉर्मूला हो जाएगा आपका लॉग मॉड x माइनस 3/2, x की जगह आप x माइनस 3/2 लिखेंगे, प्लस अंडर रूट ये चीज आ जाएगी x माइनस 3/2 का होल का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर प्लस c। देखो ये जो चीज है, ध्यान से देखना, ये जो चीज है रूट के अंदर, ये सारी की सारी इसी रूट को तो सॉल्व करके आ रही है, इसी को तो सॉल्व करके यहां तक पहुंचे हो, तो आप इसकी जगह वापस से लिख दोगे। एक बार हम आंसर मैच करा लेते हैं, ठीक है, उसी फॉर्म में लिख देंगे। अगर एलसीएम यहां पे अंदर लिया है तो ले लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। कौन सा सवाल है ये, 13वां 13 में अगर रखा है लोगों ने, हाँ ठीक है, बस इतना ही कर रखा है, इसको इसी फॉर्म में लिखा और बाकी तो ये ऐसे ही। फाइनल आंसर लॉग मॉड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ये चीज इसी को सॉल्व करके आएगा, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बोल रहे हो फिर सॉल्व करने लग जा रहे हो ना, छोड़ो भाई, सीधा ये वापस से इसी स्टेप पे लिख दो, यहाँ से तो चले थे यहाँ पहुंचने के लिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/√, से पुराना जैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, +1 कर देते हैं। ठीक है, हालांकि -1 है तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, इट विल बिकम 1/√। अपने सब में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना वैसा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 आपने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो कौन सा होल स्क्वायर कंप्लीट होगा यहाँ पे, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो जी आप इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे नीचे अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब आपको क्या बनाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए ना, x का कोएफिशिएंट में आपको 3 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बचा क्या 3,
3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई तुमने अपनी मर्जी से करा तो 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ताकि सेम एक्सप्रेशन बना रहे हैं। अब आप देखोगे ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a, ये क्या है पूरा का पूरा b, तो b के स्क्वायर से ऐड और b के स्क्वायर से माइनस करोगे, ताकि ये फॉर्मूला बना हुआ ना a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर देता, प्लस b स्क्वायर तुम अपनी मर्जी से ला रहे हो तो एक्सप्रेशन को सेम बनाने के लिए माइनस भी रखोगे, आगे आ जाएगा माइनस का 8। अब बेटा जी यहाँ पे क्या होगा आपका dx अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा पूरा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा जी आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको खोलते हैं माइनस का 9/4 माइनस का 8, ठीक है। तो बेटा 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32 और 9 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा जी आपका माइनस का ब्रैकेट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 41/4, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। 4 8 32, 32 प्लस 9 विल बी 41। अब क्या करोगे आप, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव साइन था ना, इसको बैलेंस करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 41/4 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 41/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन इधर आएगा, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेट इसको करना है। तो भाई ये किसका फॉर्मूला था, आपको याद करो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c के बराबर होता है, बात समझ में आती है। तो यार ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x कितना है आपका x माइनस 3/2, a है आपका रूट 41/2 प्लस c, आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 और नीचे का 2 ही कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस c, दिस विल बी अ फाइनल आंसर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आंसर क्या है आपका, साइन इनवर्स कौन सा क्वेश्चन है 12वां नहीं 14वां, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन 41, चलो सही, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये 15 क्वेश्चन अभी जो आपने 13 क्वेश्चन करा ना उसी की तरह थोड़ा सा है, बट वहां पे नंबर्स थे, वहां नंबर्स की, यहाँ नंबर्स की जगह क्या आ गया a और b आ गया, और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें भी आपको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर ही मेथड लगने वाला है। ये बराबर होगा dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x इंटू a प्लस b प्लस ab, ये इसके बराबर होगा। आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कुछ यही चीज आपकी आ रही होगी, ये तो आएगा, अभी तो बताया था फॉर्मूले में x माइनस a माइनस b आएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया। अब बेटा x स्क्वायर आपको दिख रहा है और x का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जी आपको, a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, व्हिच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। सर बात इतनी समझ में आती है, ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर आपका इसको लिखते हैं dx इंटीग्रेशन ऑफ, आपने अगर बेटा लिखा है इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x के साथ 2 नहीं था तो तुम लेके आए 2x लिख दिया। अच्छा यहाँ पर a प्लस बी है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, a प्लस बी तो चलो ऐसे ही रहेगा, 2 तुम अपनी मर्जी से ला दो, 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a आ गया, ये a है ना, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, बाकी बचा हुआ पूरा क्या होगा b, तो इसी b के स्क्वायर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा a प्लस b का बाई 2 के होल स्क्वायर से आप ऐड कर दोगे a स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना। अब a ये b है पूरा का पूरा इसके स्क्वायर से ऐड करा है, तो इसी के स्क्वायर से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे जी, a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पे क्या बचा आपका प्लस का a b आप रहने देंगे। इतनी बात समझ में आती है आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हो जाएगा dx अपॉन, ये तो बेटा जी फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा
यहां से कौन सा फॉर्मूला बना है, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर थोड़ा आपको ओपन करना पड़ेगा फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा माइनस साइन यहां पर रखते हैं, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस साइन अंदर ले जाते हैं इसके, ये माइनस से जब आप चलो इसको खोलोगे ना फॉर्मूले को, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 4, और आगे क्या बचा आपका प्लस का ab है। ठीक है, अब आप जब एलसीएम लोगे ये 4ab हो जाएगा और ये माइनस साइन सब पे टर्म्स पे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा जी यहाँ पे आपका है ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। यहां पर बच्चे हो जाएगा आपका माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab। अपने एलसीएम है ना बेटा 4, इन दोनों का एलसीएम 4 लोगे तो 4 यहाँ ab से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस साइन इन सब टर्म्स पे लगेगा। अब देखो माइनस 2ab प्लस 4ab क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, ये हो जाएगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहां पर बच्चे हो जाएगा आपका माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 4ab में से 2ab गया अपॉन 4 है। आप यहां से क्या कॉमन ले लो बेटा, आप यहां से कॉमन ले लो माइनस कॉमन ले लो, इन सारी टर्म से क्या कॉमन ले लोगे आप लोग, अच्छा रूट रह गया, ये साला रूट रह जाता है, तो रूट लग गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल का स्क्वायर। आपने इन सबसे माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 बच रहा है। अब ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b होल स्क्वायर का है नहीं है, तो आप इसको क्या लिख दोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस बी बाई 2 इस पूरे का होल का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बच्चे आपका a माइनस b अपॉन 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आंटी लग जाएगी जी आपकी, आंटी लगेगी ये वाली 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसके बराबर होता है, log मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c के बराबर होता है। ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो log x की जगह पूरा का पूरा टर्म आएगा दैट इज log mod x माइनस a प्लस b बाई 2। ये a प्लस b को आपने ब्रैकेट में इस तरीके से लिखना है। ठीक है, पूरा a प्लस b बाई 2 ब्रैकेट में लिख दो हर जगह, वरना नेगेटिव साइन का तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आपने बस ऐसे लिख दिया, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, ये लिखा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट। देखो अंडर रूट में तुम इस चीज को लिखोगे ना, ये चीज आई कहां से थी, इसको सॉल्व करते करते तो आई है पूरा का पूरा, या इसको लिखते लिखते, तो आप इसकी जगह वापस से लिख दोगे। आंसर देख लेते हैं सब लोग क्या लिखा हुआ है, x प्लस इनटू x। हाँ, वापस से इन्होंने क्या कर दिया, इसके जगह क्या लिख दिया, यही चीज इस पूरे को सॉल्व करते करते तो यहां पहुंचा था मैं, तो वापस से इन्होंने ये लिख दिया। इसको मैं लिख देता हूं x माइनस a इनटू x प्लस b प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर। पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो चलिए बेटा 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, अब इसमें ना फ्लो में नहीं भेजा ना, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी याद कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है बेटा, 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। तो आपने देखा रूट के अंदर नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऊपर एक क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपके जहन में सीधा ये वाली फॉर्म याद आ गई, px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हम क्या करते थे, इसको px प्लस q को किस टर्म में लिखते थे, किसके टर्म में लिखते थे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर में दैट इज
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्लस बी ए और बी फिर फाइंड आउट करते हैं, फिर इस सी एक्स प्लस क्यू को इस फॉर्म में लिख देते हैं। ये तरीका था, ठीक है। तो बच्चों ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में जाते हैं, बट आप एक बार रुक के एक बार चेक करो। नीचे वाले को अगर मैं टी ले लूं, आप देखो ना, नीचे वाले को अगर आप टी ले लो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का 4x और x का होगा 1, तो ऊपर वाली चीज आ तो रही है। अगर आप इस पूरे को अभी टी ले लोगे तो सीधा ऊपर वाली चीज आ रही है, तो आपको लेंदी सा काम नहीं करना है, आंसर भले ही सेम आएगा, पर आप क्या काम करो, यहाँ पर स्ट्रेट अब इसको क्या कैंसिल कर लो, टी मान लो, इसको लेट कर लिया आपने, लेट t इक्वल्स टू किसके बराबर मान लिया, 2x स्क्वायर प्लस x, डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा dt ओवर dx, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका 4x प्लस 1, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, dx अपॉन dt अपॉन 4x प्लस 1 आ गया जी। तो आप dx को लिख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्या लिख दोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन इस पूरे को तुमने t माना, अंडर रूट t। देखो इसको t मानने पर ऊपर वाली चीज आ रही है ना, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा था, अगर किसी फंक्शन को t मानने पर दूसरा फंक्शन मिल रहा है, मतलब f डैश x मिल रहा है, आपको fx मिल रहा है और f डैश x भी मिल रहा है, तो आप क्या करो, t कंसीडर करोगे, इसको t मान लिया आपने, इनटू dx की जगह लिखोगे dt अपॉन 4x प्लस 1, ये भाई कट गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट t। अच्छा 1 अपॉन अंडर रूट t का आप क्या याद कर लो, इसका इंटीग्रेशन याद कर लो तुम डायरेक्टली। 1 अपॉन अंडर रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, इट इज रूट t टू रूट t, सॉरी क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टू रूट t होता है, याद कर लो आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, रूट x का डेरिवेटिव याद कर लो, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है, वैसे ही आप 1 अपॉन रूट t का, बिकॉज़ ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, बार-बार आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बार-बार 1/2 के ऐसे पावर लगा लो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 रूट t प्लस c आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एंड फिर t की वैल्यू क्या रख दो बच्चे आप, जो आपने मानी थी, क्या मानी थी, अंडर रूट, अच्छा ये प्लस माइनस 3 ले लो, सॉरी माय बैड, आप इस पूरे को क्या लोगे, आप इस पूरे को t मान लेना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। कर लेगा कॉपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी आपने ये दिमाग लगाया होगा कि भाई जो इससे पहले वाली फॉर्म थी px प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन भी हम पहले एक्सरसाइज में ऐसा कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर कौन सा क्वेश्चन था आगे से दिखाना जरा, 7वां सवाल था, ठीक है, 7वां था ना, तो 7वां सवाल था जहां पर हम ऐसा कुछ कर रहे थे। यहाँ पर आप देखो, अगर मैं x किसका डेरिवेटिव होता है, x किसके डेरिवेटिव में आता है, x स्क्वायर के डेरिवेटिव में आता नहीं आता, तो अगर मैं करूं उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दूं, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। मैंने x प्लस 2 को, ये पूरी टर्म है ना, दोनों के नीचे अलग अलग स्प्लिट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो यार, अभी ज्यादा इजी होगा, ठीक है। वो px प्लस q को तुम किसके बराबर लिख रहे हो यार, वो भी लिखा, चलो ठीक है, आंसर सेम आने वाला है, बट यहाँ पर थोड़ा इजी होगा, इसको तुम t मान लो, यहाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या मान लिया, ये i है, दैट इज इंटीग्रेंड की वैल्यू निकलेगी, इसको बच्चे तुम क्या कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए, इसको तुमने i1 मान लिया और इसको मान लिया i2। i1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। देखो अगर आप t मान लोगे किसको, x स्क्वायर माइनस 1 को, x स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप t मान लोगे तो आपके पास dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x आ जाएगा, आएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हो रहा है प्योरली, तो i1 क्या हो जाएगा, x अपॉन इस पूरे को तो तुमने t माना, इनटू dx की जगह लिखा तुमने dt अपॉन 2x, x से x तुम्हारा गया, और अभी तुम्हें क्या बताया था, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या याद कर लो, सीधा 2 रूट t याद कर लो सीधा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट t, नीचे ये 2 है, 2 से 2 गया, प्लस c, रूट t किसको माना था तुमने यार, मतलब t किसको माना था, x स्क्वायर माइनस, तो रूट x स्क्वायर माइनस बना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, यहां पर फॉर्मूला लगाओगे 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, log mod
x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है जी, तो इस जाएगा प्लस का 2 इंटू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, दैट विल बी द फाइनल आंसर। देखो इसका भी कांस्टेंट हुआ है यहाँ से, दोनों के कांस्टेंट ऐड करके तुमने अलग कर दी, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके चलो उसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस का सिलसिला चालू होगा। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 18 के बाद, ठीक है, टिल योर 22nd क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन तक, ठीक है, 23 क्वेश्चन तक सब में आपकी यही फॉर्म लगने वाली, दैट इज ऊपर एक लीनियर फंक्शन होगा दैट इज px प्लस q, और नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले स्टेप या तो यहाँ पर ये होगा या तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे बेसिक स्टेप इसमें क्या होगा, आप जो ऊपर न्यूमरेटर है px प्लस q उसको किस टर्म में लिखते हो, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी की फॉर्म में लाते हो। ऐसा क्यों करते हो मैं बता दूं, ऐसा इसलिए करते हो ताकि तुम ना इस फॉर्म में आ सको। जो ये फॉर्म अभी तुम लाए थे कि आपने इसको क्या करा, ऐसे सेपरेट करा, ऐसे सेपरेट करने के बाद तुमने अगर इसको जब i1 माना, इसको t मान के ये इंटीग्रेट हो जाता है और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। तो यही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, सेम काम यहाँ पर भी होगा बच्चे इन क्वेश्चंस में भी। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख दोगे, a और b मल्टीप्लाई करा। तुमने इस तरीके से लिखा कि a और b की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो सॉल्व करने के बाद वापस से px प्लस q आए। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करोगे, ऐसे px प्लस q इसके बराबर हो जाएगा a इंटू 2ax प्लस b प्लस कैपिटल B। अब इन दोनों को कंपेयर करके तुम a और b की वैल्यू निकाल लेते हो। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स भी करें, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो ये काम हमें यहाँ पे करना है। लास्ट के जो दो एग्जांपल्स हैं आपके एक्सरसाइज के वो यही है, मतलब लास्ट एग्जांपल के दो पार्ट जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो चलो हम लोग करते हैं 18 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है आप एग्जांपल देख सकते हैं, फिलहाल हम 18 करते हैं, आपको यहीं पे भी समझ में आ जाएगी चीज। 18 क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपने करना है, ये वाली फॉर्म है जी, px प्लस q अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेट करोगे बेटा, आप लिखोगे 5x माइनस 2 को आपने लिख देना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो कि तुम्हारा 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, a इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 6x प्लस b। इसको आप मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप क्या कंसीडर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अब आप a से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 2a प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसे x वाली टर्म्स को पहले लिख देते हैं, हो जाएगा 6ax प्लस 2a प्लस b। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो x का कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, आपका x का कोएफिशिएंट है, वो क्या है 6 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है। बात समझ आ रही, x का कोएफिशिएंट यहाँ 6 है, x का कोएफिशिएंट 5 है। तो कंपेयर करोगे, ये दोनों चीजें बराबर कब है, ये दोनों चीजें बराबर तब होंगी जब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम होगा और यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट सेम होगा। तो वही कंपैरिजन हमें करना होता है। तो हम क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ 5 है, तो आपने 5 को लिख दिया, आप लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है जी, आपको मिलेगा 6 से बराबर मिलेगा 5 के। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5/6 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर -2 किसके बराबर है, 2a प्लस b के बराबर है। तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू जो तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, a की वैल्यू जो तुम निकाल चुके हो उसको यहाँ पर रख दोगे 2 इंटू 5/6 प्लस b। तो 2 से कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा जी आपका -2 प्लस -2 -5/3, सॉरी ये इधर आएगा माइनस का 5/3। सॉल्व करेंगे 3 into 2 6 6 minus 5 माइनस का 11/3। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -11/3। तो आपके पास देखो a की वैल्यू आ रही है 5/6 एंड b की वैल्यू आ रही है -11/3। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इतना काम पहले कर लेना आपने सर, a और b निकाल लेना है और न्यूमरेटर को आपको डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव की फॉर्म में आपने इस तरीके से लिखना है।
लिखा। अगले स्टेप क्या होगा बच्चे आपका? अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा था इंटीग्रेंड दैट इज 5x माइनस 2, इसको मैं i के इक्वल लिख लेता हूँ, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं जी? 5x माइनस 2 को देखो, 5x माइनस 2 को ना फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b, और a और b की वैल्यू आप यहाँ से उठा के डाल दोगे। तो अब लिखोगे फ्रॉम 1 इंटू, फ्रॉम 1 इंटू आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 5x माइनस 2 की जगह आप लिखेंगे a इंटू, a कितना है बच्चे? a 5/6 था, 5/6 इंटू 2 प्लस 6x माइनस b कितना है बच्चे आपका? माइनस 11/3, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा, दैट इज, इसको थोड़ा सा ना इधर लिख देता हूं मैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये रहेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। ठीक है, तो i क्या हो जाएगा जी आपका? इट विल बी 5/6 ब्रैकेट में 6x प्लस 2 अपॉन, ऐसा करते हैं 5/6 को बाहर ले लेते हैं, 5/6 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3, और ये इसके साथ रहेगा यहाँ पे 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इन दोनों को आप अलग अलग क्या करेंगे बच्चे? अब इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने कंसिडर कर लेना है I1, इसको कंसिडर कर लेना है आपने I2। ऐसा करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बाहर लगा देते हैं, मतलब अंदर की तरफ, और 11/3 तुम्हारा क्या था? कांस्टेंट था, उससे बाहर रखते हैं। तो आपने क्या करना है? सिंपली इसको I1 और I2 को इंटीग्रेट करना है। बात समझ में आती है सर आपको? वैसे यहाँ पर 5/6 के साथ भी कर सकते हो, 5/6 को बाहर रख दो, कुछ ऐसे। तो चलिए अलग से हम ले लेते हैं, एक बार I1 ले लो और एक बार I2 ले लो। देखो I1 को कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? अगर आप नीचे वाले को t ले लो तो ऊपर वाली टर्म तो आ रही है नीचे वाले को t लेने पे, तो ये तो वैसे हो जाना है। अब इससे पहले मैंने कहा था ना, ये जो फॉर्म है अब आपको रिजेंबल कराएगी इसी फॉर्म पे। ठीक है, इस पे इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर रहे थे? नीचे वाले को t लेकर, यहाँ पर आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा रहे थे, बट हाँ यहाँ पर आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे? आपने लेना है क्या? I1। तो आपने I1 ले लिया, ठीक है जी। I1 क्या है जी? 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप क्या करोगे? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या ले लोगे? t ले लो। तो आपने लेट करना है, लेट किया आपने, t इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आपके पास dt बाय 6x प्लस 2, ये किसके बराबर आ गया? dx के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया बच्चे? dx। यहाँ पे सिंपली आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो इसको क्या लिखोगे बच्चे आप? I1 आपका क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 आपने ये रहने दिया अपॉन, इस पूरे को तो आपने t माना है, इंटू dx की जगह लिखोगे आप dt अपॉन 6x प्लस 2, इससे कैंसिल हो गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? log mod t। ठीक है, प्लस c, तो आपने सीधा वैल्यू लिख दी। I1 की वैल्यू क्या आ रही है? 5/6 log t की वैल्यू आपने वापस लिख दी, दैट इज log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c, इसको c1 लिख लो। तो दिस इज योर I1। I1 आ गया जी आपका। I1 कितना आ गया? तो I1 आ गया जी आपका कितना? 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c। अब आपको I2 निकालना है, I2 निकालते चलो। I2 क्या है बच्चा आपका? इट इज 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना है आपने, तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, सिंपल। तो आप इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे। जितना जो अभी तक क्वेश्चन करते आए हुए हैं हम एक्सेल, हम 10वीं के बाद से 10th के बाद से हमने स्टार्ट करा था, 10वां 11वां 12वां 13वां, उसमें हम सिंपल कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड अपना रहे थे। तो वही मेथड आपने यहाँ पर अपनाना है सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली सबसे पहले आप x स्क्वायर कोएफिशिएंट को क्या करोगे, 1 करोगे। 3 है तो 1 करना है। कैसे करेंगे, जब आप यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो I2 जी आपका हो जाएगा, आपने 3 कॉमन लिया तो 3 into 3 हो जाएगा जी, यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस आपने 3 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 2 into x by 3 प्लस 1 by 3। ये चीज आ जाएगी। आपने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया। अब आप क्या काम करेंगे बेटा, I2 किसके बराबर हो जाएगा, 11 by 9 इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल गया। फिर आपको क्या चाहिए होता है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो फार्मूला कौन सा बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपको a स्क्वायर तो मिल गया x स्क्वायर, अब आपको चाहिए 2 into a, 2 into a, 2 मिल रहा है, a क्या है, x है, तो बाकी बचा हुआ b, तो b के स्क्वायर से आप ऐड करोगे और b के स्क्वायर से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्लस 1 by 3 आप लगा दो इस तरीके से, ठीक है। तो हो जाएगा I2 हो जाएगा जी आपका क्या, 11 by 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन नीचे क्या होगा x प्लस 1 by 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 by 3 का बच्चे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 1 by 9 प्लस 1 by 3। देखो मैं इस चीज को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये माइनस का 1 by 9 प्लस का 1 by 3 है, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 9, एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 9 आएगा। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका माइनस का 1 और ऊपर आएगा यहाँ पर बच्चे आपका प्लस का 3। 3 में से क्या कितना बचा, 2, ठीक है, 2 बच रहा है तो ये बचेगा 2/9 और 2/9 को आप क्या लिख सकते हो, प्लस √2 by 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इतना आप लिख सकते हो सर, ठीक है। अब आप देखोगे ये कौन सी फॉर्म आ गई, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x by a के बराबर होता है। तो यार ये पढ़ा था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x by a होता है, ये तो होता है। तो यहाँ पर x ये है, a आपका ये है, तो रखते हैं वैल्यूज। तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, 11 by 9 into 1/a, a क्या है पूरा √2 by 3 है, बराबर होगा tan इनवर्स x है आपका x प्लस 1 by 3, a है आपका √2 by 3 प्लस c, 2 ले लेते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 by 3√2 और यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन, ये 3 से नीचे वाला 3 कटेगा, ये √2 बचेगा यहाँ पे प्लस का c2, रख दो इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट में, देखो यहाँ माइनस साइन ध्यान देना, माइनस का ब्रैकेट में हो जाएगा 11 by 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 ब्रैकेट में प्लस c2, ये ब्रैकेट रहेगा आपका यहाँ पे। ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो आपकी फाइनल वैल्यू आई की वैल्यू आएगी 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये c1 c2 तो ऐड होकर भाई c बन जाएगा, माइनस साइन जाएगा तो माइनस का 11 by 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 18th, 5/6 log 3x स्क्वायर माइनस 11 by 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन, ठीक है, यही है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चीजों को लिखा है, एक्सप्लेन भी कर रहा था, पॉज करके आप लोग बार बार पीछे करके बार देख सकते हो क्या क्या स्टेप्स हुए, कर लोगे आराम से, ऐसे क्वेश्चन आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है। चलो ट्राई करें, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो कॉपी करा होगा बेटा आप लोगों ने। अब इसके बाद ना सिर्फ 7 क्वेश्चन बचते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं टिल आपका 23 इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पर हम यही स्टेप्स कर रहे होंगे यार,
हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिखते हैं, a और b फाइंड आउट करते हैं, फिर इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ऑलमोस्ट सब में सेम यही स्टेप लगने वाला है, तो आप लोग ट्राई करिएगा उनको, ठीक है। ये मैंने करा दिया, एग्जांपल भी देख लेंगे आप लोग, नहीं होगा तो अगली क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। करिए आप लोग प्रैक्टिस, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।